So before starting with exploratory and confirmatory analysis, I wanted to discuss that what is hypothesis. So as Kushi discussed that hypothesis means कोई suggestion देना या it is actually एक guess करना. Suppose हम किसी चीज के बारे में experiment करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि मैं ये वैक्सीन या मेडिसिन डेवलप कर रहा हूँ, ये कितना काम करेगी या नहीं करेगी. तो किसी भी एक ऐसी चीज का गेस लगाना जो बाद में टेस्ट कर सके हम. ठीक है, और टेस्ट करके ये देखना कि क्या हमारा हाइपोथेसिस सही था या गलत था. ठीक है, तो रिसर्च में जब भी हम रिसर्च करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है कि हम हाइपोथेसिस लेके चलें, एक स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलें, उसके बाद उसके बेसिस पे हम टेस्ट करें, कुछ एक्सपेरिमेंट करें और फिर देखें कि जो हम मान के चले थे वो ट्रू था या फॉल्स था, वो हाइपोथेसिस सही था या गलत था. तो इस तरह से रिसर्च या एनालिसिस होता है. ठीक है, सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? A hypothesis is an educated guess about something in the world around you. किसी भी चीज के बारे में जो चीज टेस्ट कर सकते हैं हम, उसके बारे में हमने एक educated guess लगाना है कि अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है या क्या होगा. इट शुड बी टेस्टेबल. इस चीज को टेस्ट हम कर सकते हो, ऐसा कोई गेस करना है हमने या ऐसा कोई हाइपोथेसिस लेना है या ऐसे कोई टॉपिक को चूज करना है. ईदर बाय एक्सपेरिमेंट और बाय ऑब्जर्वेशन. या तो एक्सपेरिमेंट करके कोई भी साइंटिफिक कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके एक्सपेरिमेंट करके, या फिर किसी चीज को ऑब्जर्व करके हम उसको टेस्ट कर सकें, उसको प्रूव कर सकें. वो होता है हमारा हाइपोथेसिस. ठीक है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हम एक न्यू मेडिसिन के बारे में गेस करें कि क्या वो काम करेगी या नहीं करेगी, कौन सा टीचिंग मेथड ज्यादा बेटर है. सपोज हम ऑनलाइन या ऑफलाइन को कंपेयर करें. सपोज कि किसी लोकेशन में न्यू स्पीशीज के बारे में बात करें, यहाँ पर कितनी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं. मतलब वो चीजें जो हम टेस्ट कर सकते हैं बाद में ये प्रूफ करने के लिए दैट वॉट एवर वी गेस्ड या जो हम एज्यूम करके चले थे क्या वो सही है या नहीं है. ठीक है, तो दैट इज अ हाइपोथेसिस. नाउ व्हाट इज अ हाइपोथेसिस स्टेटमेंट? ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ये सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन ये एक बेसिक टॉपिक है. एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है. सो इफ यू आर गोइंग टू प्रपोज अ हाइपोथेसिस, ठीक है, कोई रिसर्चर है वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा. तो वो एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं. तो स्टेटमेंट किस तरह की होती है? इफ आई, ब्रैकेट में लिखा है डू दिस, अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, अगर मैं ये चीज करूंगी तो ये होगा. अगर मैं सपोज वो कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं ये केमिकल्स यूज करूंगा तो मेरी सक्सेसफुल हो जाएगी, 50% सक्सेसफुल हो जाएगा मेडिसिन बनाना, वो 50% इफेक्टिव होगी या 80% इफेक्टिव होगी. इस तरह से उसने हाइपोथेसिस लिया. अब तो अगर एक्सपेरिमेंट करके सारी कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हाइपोथेसिस ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है और उसको दोबारा से हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है और दोबारा से रिसर्च या एनालिसिस या टेस्ट जो है वो कंडक्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कितनी सारी. If I decrease the amount of water given to herbs, then the herbs will increase in size. If I give patients counseling in addition to medication, their overall depression scale will decrease. ठीक है, एक डॉक्टर ने ये अज्यूम किया कि सिर्फ मेडिकेशन देने की बजाय अगर मैं काउंसलिंग भी उनकी करूंगा, अगर मैं उनसे बात भी करूंगा तो उनके जो चांसेस हैं डिप्रेशन ठीक होने के वो ज्यादा बेटर हो जाएंगे. If I give exams at noon instead of 7, then student test score will improve. शाम को 7 बजे या सुबह सुबह 7 बजे एग्जाम देने की बजाय अगर बच्चे दोपहर को एग्जाम देंगे तो हो सकता है उनके स्कोर्स इंप्रूव हो जाएं. फिर उसके बाद इसको टेस्ट कैसे करेगा? क्वेश्चनेयर के साथ करेगा टेस्ट, बच्चों से उनके सजेशंस लेगा जिस भी तरह से उसने लेने हैं, सर्वे करवाएगा, फिर उसको ऑब्जर्व करेगा कि लोगों के क्या आंसर आते हैं, या ओवरऑल कितने सारे स्टूडेंट्स की वो परफॉर्मेंस चेक कर लेगा. कईयों ने जिन्होंने सुबह 7 बजे पेपर दिया या जिन्होंने दोपहर को पेपर दिया, या उन्हीं सेम स्टूडेंट्स ने एक दिन सुबह दिया एक दिन दोपहर को दिया, और दोनों को कंपेयर करेगा कि किस में उनके ज्यादा बेटर मार्क्स आए, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हुई. ठीक है, तो इसके साथ वो टेस्टिंग करके फिर वो देखेगा कि मेरा हाइपोथेसिस सही था या गलत था. तो इस तरह की स्टेटमेंट्स हम हाइपोथेसिस में लेते हैं जिसमें इफ देन यूज होता है कि इफ ऐसा हो देन ऐसा होगा. तो उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं,
टेस्टिंग करते हैं। अब जो हमारी टेस्टिंग है उसके काफी सारे वेज हो सकते हैं। हम सर्वे और एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के भी टेस्टिंग कर सकते हैं या ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन स्टैटिस्टिक्स is a way for you to test the results of a survey or experiment to see if you have meaningful results। कोई भी हमने टेस्ट मतलब सर्वे या एक्सपेरिमेंट किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज उसको ये देखना स्टैटिस्टिकल वे के साथ कि हमारा उसमें से रिजल्ट क्या निकला है और क्या वो रिजल्ट हमारा हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, you are basically testing whether your results are valid by figuring out the odds that your tests have happened by chance. If your results may have happened by chance, the experiment won't be repeatable, so has little use। अगर तो आपका जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो ट्रू आ गया, ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो फॉल्स आता है हाइपोथेसिस के हिसाब से, तो आपको दोबारा से नया हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है और उसको बार बार टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस वगैरह पर हम नहीं जाएंगे। आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है कि हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्या होती है, हम क्यों करते हैं हाइपोथेसिस। हाँ जी बच्चे बोलो, यस और नो Yes, तो ma'am. बोलो। क्लियर हो गया हाइपोथेसिस? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी एनालिसिस का, ये आपने कल खुद पढ़ के आना है। ठीक है, और उसके बाद ही मैं डिस्कस करूंगी ये। गूगल पे सर्च करो एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। एक्सप्लोरेटरी आप सिलेबस से भी देख सकते हो और कंफर्मेटरी एनालिसिस, बहुत सारे लिंक्स खुल जाएंगे आपके पास। कोई भी लिंक खोल के या मल्टीपल लिंक खोल के आप मल्टीपल जगहों से पढ़ लो उसको। ठीक है, एंड देन यू विल हैव एन आइडिया, और उसके बाद हम फिर एग्जाम्पल मैं ढूंढ लूंगी और उसके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपसे ही पूछूंगी क्वेश्चंस, मैंने खुद नहीं बताना क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। उसके लिए बेसिक जो चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, Okay, ma'am. तो कल आपने ये करके आना है, Yes. इसका बाकी कल डिस्कस करेंगे। इतना ही बताना था, ठीक है। अब 12:20 पे ज्वाइन कर लेना RDBMS के लेक्चर के लिए, और प्लीज सब लोग इंग्लिश का लेक्चर लगा लेना। मुझे मैम मल्टीपल टाइम्स बोल चुके हैं कि आप लोग नहीं लगाते हो, सो लगा लो लेक्चर। ओके, Okay, ma'am. बाय।